हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप में करें डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें अपन जो क्वेश्चंस करते हैं, इन क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ एक डिफरेंट मैटर होता है। जो प्रॉफिट या गुडविल कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है उसमें कुछ न कुछ डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस ईजी होते हुए भी ट्रिकी बन जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ये अपन करें क्वेश्चन नंबर 67A। यस, ये कह रहा है ब्राउन एंड स्मिथ आर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट द अकाउंट बी बैलेंस ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। यहाँ पे जो अकाउंटिंग ईयर है वो है जनवरी से दिसंबर। 31 दिसंबर को ईयर एंडिंग बना लेते हैं। अपने दिमाग में इंप्रेशन रहता है कि 31 मार्च रहता है, ध्यान रखें यहाँ पे ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है। द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज फॉलोज, ब्राउन 1/2, स्मिथ 1/3 एंड कैरी टू रिजर्व 1/6। यहाँ पे 3 दिया, ब्राउन, स्मिथ एंड रिजर्व। तो जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे पहले इनका नॉर्मलाइज प्रॉफिट कर लेंगे और फिर रिजर्व को हटा देंगे अपन। ब्राउन, स्मिथ एंड रिजर्व, क्या प्रॉफिट शेयरिंग? ब्राउन, स्मिथ एंड रिजर्व। ब्राउन का दिया इसने 1/2, 1/3 और 1/6। इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो 3, 2, 1 हो जाएगा। अब इस रिजर्व वाले पार्ट को अपन हटा देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया इनका 3:2। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा वो 3:2 रहेगा। ये ध्यान रखने की बात है इसमें। यस, आगे कह रहा है अपने पास में ये that in the event of the death of a partner, his executor be entitled to be paid out the capital to his credit at the date of death, his proportion of the reserve at the date of last balance sheet, his proportion of profit to the date of death based on the average profit of last 3 completed years. Yes, by way of goodwill, his proportion of the total profit for the 3 preceding year on 31st December 17. The ledger balance as follows: Brown capital, Smith capital, reserve, creditors, bills receivable, investment, cash. And profit for the 3 years: 15/4200, 16/3900, 17/4500. Smith died on 1st May 18. Show the accounts as between the firm and Smith executor on May 1st 18. अपने को अकाउंट बनाना है। कौन गया इसमें? स्मिथ गया, स्मिथ एग्जीक्यूटर, स्मिथ 1 मई को स्मिथ अकाउंट। अब यह 1 जनवरी 18 ओपनिंग बैलेंस जो आएगा 1 जनवरी 18 को आएगा। ध्यान रखें, 1/1/18 बाई बैलेंस BD। स्मिथ का बैलेंस आएगा। स्मिथ का कितना बैलेंस है? 6,000 रुपए। ये अपन ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 1 को। अब बाकी के जितने भी ट्रांजेक्शन होने वो डेट ऑफ डेथ को होंगे। क्या क्या कह रहा है अपने को? अकाउंट बैलेंस, द कैपिटल, हिज प्रोपोर्शन टू द रिजर्व ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। रिजर्व है 3,000 रुपए का और प्रॉफिट शेयरिंग है इनका 3:2। रिजर्व, डेट ऑफ डेथ 1 मई, स्मिथ डाइड ऑन 1 मई 18। 1/5/18 बाई रिजर्व, 3,000 रुपये रिजर्व है। इसमें इसका शेयर आएगा 2/5। ये गया आपके पास में स्मिथ। 2/5 का मतलब होगा 1200 रुपये। ये इसमें रिजर्व का शेयर आ गया। फिर कह रहा है अपने पास हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट। अब इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट क्या कह रहा है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। 3 साल का प्रॉफिट है 4,200, 3900, 4500। 9 5 14 तो 16, 4 1 5 8 4 12, 9 2 11 5 16, 4 1 5 3 8 4 12 डिवाइडेड बाई 3, 4,200 एवरेज प्रॉफिट आ गया आपके पास में ये 4,200। अब इसमें इसका शेयर लिखें, सॉरी ईयरली प्रॉफिट है, ऐसे पीरियड का डिवाइड करेंगे। कब मरा ये? मई।
तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का एस शेयर 4200 इंटू 4/12, 4 महीने का प्रॉफिट निकाला। अब इसका आएगा 2/5, तो ये 2/5 आएगा, कितना आएगा 4 महीने का मतलब 1/3 का 1400। 1400 को 5 से डिवाइड किया तो आएगा 5 28 58 56 560 रुपये, 560। इसका प्रॉफिट शेयर आ गया आपके पास में 560। इसका प्रॉफिट, अब यहाँ पे अकेला ही पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग से चेंज नहीं है, इसलिए सारा का सारा P&L सस्पेंस 560 प्रॉफिट शेयर। अब गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल क्या कह रहा है ये, बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, पिछले 3 साल में इसका जो प्रॉफिट शेयर है वो लेना पड़ेगा। पिछले 3 साल का टोटल प्रॉफिट है 12,600 इंटू 2/5, 2/5 का आएगा 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 2520, 25 5 120, 20 में 100, ठीक है। यह आएगा 25 दूना 50, 5040। गुडविल का अमाउंट आ गया आपके पास में 5040। तो यहाँ भी वही आएगा बी कैपिटल, $5040। आगे क्या कर रहा है ये, गुडविल हो गया, प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स बिटवीन ईयर्स। चलो अब ये हो गया दिखता सारा। अब अपन इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। बैलेंस निकाल लेते हैं इसका। 6 और 4 10, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 4 1 7 5 12। ये उसके एग्जीक्यूटर में चला जाएगा। 1 5 18 बाई एस एग्जीक्यूटर अकाउंट 12,800। ये टोटल हो गया आपके पास में 12,800। इस तरह से आपके यहाँ पे जो डिफरेंट मेथड है वो कैलकुलेशन करने की, वो ये है कि आपने प्रॉफिट शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं और गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसकी कैलकुलेशन के डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं इसमें। यस, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। यस, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 69। ABC are the partners in a firm sharing the profit in the proportion of 2/3, 1/6 and 1/6 ABC. 2/3, 1/6, 1/6, 2/3, 1/6 and 1/6। इनका रेशियो हो जाएगा, एलसीएम 6 लेंगे, 3 नीचे 4:1:1। ये प्रॉपर रेशियो आ गया 4:1:1। आगे कह रहा है ए डाइड ऑन 30 जून। ए गया 30 जून को गया ए। 3 months आफ्टर द एनुअल अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड, मतलब 3 महीने, 31 मार्च से 3 महीने बाद में। इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग ईयर। जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होनी है वो पिछले साल के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करना है। इन एडिशन टू this, the agreement provided interest on capital 5% per annum on the balance outstanding to the credit of the capital account at the date of last balance sheet, and also goodwill which was to be bought into account at 2 years purchase of average profit of last 3 years। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के ऊपर 2 years परचेज, 3 साल के एवरेज का 2 गुना करेंगे, फिर गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। एज कैपिटल on 31st March 18 stood 1,20,000 and his drawing on the date of death amounted to ₹9,000. The net profit of the business for the 3 preceding years were 33,500, 41,500 and 40,500. You are required to prepare age capital account as the date of death for the settlement of his executor. Yes, age capital account बनाना अपने को। ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसमें बैलेंस शीट की डेट दी उन्होंने
31 मार्च 18 स्टूड 1,20,000, तो 1 अप्रैल 18 1,20,000। साथ में कहा हिज ड्राइंग फ्रॉम देम टू द डेट ऑफ डेथ वाज 9,000। ये ड्राइंग अपने को इमीडिएटली लिखने होगा, नहीं तो क्या कि लास्ट में अपन इसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, मिस हो जाते हैं अपने पास में। ड्राइंग की डेट आएगी, डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ कौन सी दी इसने? 30 जून 18। यहां लिखेंगे टू ड्राइंग्स। $9,000। यहाँ पे ध्यान रखें टू बैंक नहीं करना है, यहाँ पे टू ड्राइंग्स करना है। क्यों? कि ड्राइंग अकाउंट को अपन ने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। टू बैंक करने का मतलब होता है कि उसने कैपिटल के पैसे विड्रॉ किए हैं, और टू ड्राइंग करने का मतलब नॉर्मल ड्राइंग हो गया उसका, और उसने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया था लास्ट में, और 30 जून को उसका ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। ध्यान रखें इसमें, क्योंकि अगर आपने टू बैंक कर दिया इसका मतलब कैपिटल में से पैसे कैलकुलेट किए, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय उसको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि अपना इस केस में गलत हो जाएगा। ये आगे कह रहा है, ए डाइड ऑन 30 जून 18, 3 months after the annual account has been prepared in accordance with the partnership agreement. His share of the profit to the date of death was estimated on the basis of profit for the preceding years. पिछले साल के प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट शेयर। पिछले साल का प्रॉफिट कितना बता रहा है ये? द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर द 3 preceding years, 33,500, 41,500 और 40,500। यस, पिछले साल का प्रॉफिट मानते हैं, लास्ट वाला 40,500। अब 3 महीने बाद एक्सपायर हो गया था ये, डाइड ऑन 30 जून, और 31 मार्च को अकाउंट बनाए जाते हैं यहाँ पे। यस, तो अप्रैल, मई और जून इंटू 3/12, और इसका प्रॉफिट शेयर कितना होगा? 4/6 इंटू 4/6। इसका प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करेंगे 6, तो 6 6 36, 4 6 6 36 45, 7 6 42, 6 5 30। यस, 6 6 36, 4 45, 7 6 42, 3 30, 6 35, 6,750 रुपये प्रॉफिट शेयर हो गया। अब इस प्रॉफिट शेयर के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के लिए नहीं कहा इन्होंने, द कैपिटल ऑफ द डेट ऑफ दैट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के लिए नहीं कहा इन्होंने, तो यही प्रॉफिट रहेगा। इसको P&L सस्पेंस अकाउंट कब आएगा? 30/6/18 बाई P&L सस्पेंस अकाउंट 6750। ये प्रॉफिट का काम हो गया। The agreement provided for the interest on capital at 5% per annum on the balance is turning to the credit of the capital account at the date of last balance sheet. Interest on capital 5% by IOC। इसके ऊपर 1,20,000 के ऊपर 3 महीने का 5%, 3 महीने का 5% से कैलकुलेट करेंगे अपन, तो यह आएगा आपके पास में 12,600 1,500 रुपये। पाँच से 1,500 रुपये बाई IOC, 1,500 रुपये IOC आ गए आपके पास में 1,500 रुपये। फिर क्या कह रहा है? एंड फॉर गुडविल विच वॉज टू बी बॉट इन टू अकाउंट एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। 3 साल के एवरेज का 2 years परचेज। 3 साल का प्रॉफिट कितने दिया? 33,500, 41,500 एंड 40,500। टोटल कर लेते हैं इनका, 3 1 4, 5 से 15, 3 1 4 1 5, 4 3 7 4 11, 1,15,000, 4 4 8 3 11, 1,15,500। Goodwill which was to bought into account 2 years purchase of average profit of last 3 years divided by 3, तो ये हो जाएगा आपके पास में
3 का डिवाइड हो गया आपके पास में इंटू 2 ईयर्स परचेज है, 38,76,77,000 गुडविल 77,000। अब इसका शेयर इंटू 4/6 जी शेयर 77,000 इंटू 4/6। इसका शेयर अब कैलकुलेट करते हैं 4/6 का मतलब हो गया 2/3 51,334 रुपये। 33 या 34 राउंड ऑफ होगा फिगर ये, तो जैसा भी कोई फर्क नहीं पड़ता 1 रुपये का राउंड ऑफ करने में अपने पास में। गुडविल का शेयर हो गया 51,334। अब ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा गुडविल का, आधा बी का होगा और आधा सी का होगा। आधा आधा हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग 1:1। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बी कैपिटल बाई सी कैपिटल। आधा इसको जाएगा 25,667 एंड 25,667। गुडविल का भी हो गया काम आपके पास में। और क्या बता रहा है ये, प्रॉफिट एज कैपिटल हो गया, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग लिखी थी अपन ने, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अपन इसका बैलेंस लेते हैं अब क्या आता है। 7 दूनी 14, 5 1 6 6 12 और 6 18, 1 7 1 8 5 13 14 19 19 और 6 25 2 6 2 8 1 9 19 2 1 3 2 5 2 7 179 7 दूनी 14 6 6 12 1 13 5 18 4 1 7 6 13 5 18 7 25 2 5 2 7 5 12 13 और 6 19 2 1 3 2 5 2 7 179। बैलेंस हो जाएगा 2 ए एग्जीक्यूटर 170,584। अप्रोक्सीमेशन में यहाँ 1 रुपये का डिफरेंस आ सकता है, वो एक्सेप्टेबल होता है। इस तरह से आपने इसका ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी प्रिपेयर कर दिया। जनरल एंट्री भी करनी है क्या इसमें, प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डेथ एंड योर सेटलमेंट। यस, तो इस तरह से अपन ने इसके डिफरेंट क्वेश्चंस किए। आशा करता हूँ आपको ये सभी समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।